काम करोगे तब तक आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। तो जब ये ड्यूटी ज्वाइन करी थी तब कोई उस प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 35,000 रुपये कमा रहा था, कोई 40,000 रुपये सैलरी थी, किसी की 45,000 रुपये सैलरी थी। वो ड्यूटी छोड़ के और कोरोना काल के अंदर हमने, जैसा कि आप सबको बताया कि कोरोना की जब दूसरी वेव चली थी, बहुत खतरनाक वेव थी, उसके अंदर बहुत से राजस्थान के जितने भी कोविड पेशेंट थे उन्होंने वो अपनी मृत्यु हो गई उनकी। और कोरोना की जो दूसरी लहर थी भयंकर लहर थी। उस दौर के अंदर हमें जब सरकार ने अपॉइंट किया था और ये कहा था कि आप स्टाफ पेपर में लिखाया गया है कि आप इस जॉब के अलावा कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकते, तो फिर हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, जब उस भयंकर महामारी में जब हमने आपका साथ दिया, हम आपकी शर्तों को मानकर इस ड्यूटी को ज्वाइन करा, और जब तक कोरोना चलता रहा तब तक हमने अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि घर घर जाकर हमने सैंपलिंग भी ली जो कोविड पेशेंट थे। सरकार तो जब एसी के अंदर आराम कर रही थी और जब महामारी फैली थी, भाई का कोविड काल के अंदर भाई का सगा नहीं था, बाप बेटे का सगा नहीं था, उस वक्त हमने इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने घर घर जाकर उनमें सैंपलिंग करी, उनका इलाज किया, उनका ट्रीटमेंट दिया, अपनी जान को जोखिम में डालकर। साहब हमारे भी घर बार परिवार थे, फिर भी हमने आपकी जो राजस्थान सरकार है और राजस्थान सरकार की जो जनता है उनके लिए हमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमने कोविड काल के अंदर उनको ट्रीटमेंट दिया और अच्छे बेहतरीन तरीके से। आज जो पहले नंबर पर, उस वक्त जब राजस्थान पहले नंबर पर आया कोविड काल के अंदर, कोविड महामारी के अंदर, तो वो हमारी वजह से आया साहब, कोविड हेल्थ सहायक की वजह से, क्योंकि हमने इस राजस्थान में इस कोरोना के चक्रव्यूह को तोड़ा था और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी अपनी जान को जोखिम में डालकर। और आज उस चीज का सिला आप ये दे रहे हैं हमें कि आपने एक तुगलकी फरमान जारी करके 31 मार्च को एक तुगलकी फरमान जारी करके ये कह दिया कि आपको सेवा निरस्त की जाती है। जब आपको जरूरत थी तब तो आपने हमें लगा लिया, और अब जब हमें आपकी जरूरत है तब आप केंद्र में जाके सोए बैठे हो। वहाँ के केंद्र में केंद्र में जाके जब विपक्ष के सामने अपने विपक्ष के सामने जाके आप हंगामा कर रहे हो और वहाँ अग्निवीर का विरोध कर रहे हो, आपको तो वहाँ अग्निवीर का विरोध कर रहे हो दिख रहा है, और जहाँ कोरोना काल के अंदर कोविड स्वास्थ्य सहायक बैठे हुए हैं वो आपको दिखाई क्यों नहीं देते? 82 दिन से हमारी बहनें हैं जो अपने बच्चों को लेके बैठी है, 6 महीने के बच्चे को, 8 महीने के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चों को लेके बैठी हुई है, वो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहे साहब? हमने ये धरना सर्दी से शुरू हुआ था और बारिश के मौसम तक आ चुका है, और हम यहाँ तक धरना लगाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए, तब तक हमारी ये धरना चलता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ चलो सरकार से, आप संवेदनशील सरकार मानी जाती है तो आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई साहब? आपकी संवेदनशीलता थोड़ी यहाँ पे भी दिखाओ। आप अपने नेताओं के बचाने के चक्कर में लगे हुए हो, तो हम यहाँ अपनी जिंदगी बचाने के चक्कर में लगे, हमारी जिंदगी दाव पे लग रखी है, हमारी रोजी रोटी का मसला है। आप अपनी एक तरफ आप ये बोलते हो कि राजस्थान का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा इंदिरा रसोई योजना से। आज हमारी यहाँ हालत देखो आप साहब, हम एक वक्त का खाना खाकर अपना जिंदगी गुजार रहे हैं या धरने पे बैठे हुए और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारी सुध क्यों नहीं लेते? आपके जो अधिकारी है जो नेता है वो आपको गुमराह कर रहे हैं। बार बार यही कहा जा रहा है कि आप परमानेंट की मांग कर रहे हो, परमानेंट की मांग, जबकि हमारी परमानेंट की मांग नहीं है। हमारी मांग संविदा कैडर 2022 है, वो हमें चाहिए और वो हमें आप दे सकते हो। जब आप एक तरफ भर्तियाँ निकाल रहे हो, हर चिकित्सा डिपार्टमेंट भर्तियाँ निकाल रहे हो, तो वो आप बोल रहे हो कि हमारे पास इतनी जगह नहीं, इतनी सीटें नहीं है, तो फिर ये भर्तियाँ कैसे निकल रही है? आप उन जगहों को कोविड स्वास्थ्य सहायक जो बैठे हुए उनको कन्वर्ट करके उसमें भर सकते हो आप। तो ये काम आपकी एक कलम, आप दूसरी तरफ ये नहीं बोलते हो कि मेरी कलम से किसी का बुरा नहीं होगा, मेरी कलम से किसी का अच्छा होता है तो मैं कलम चलाने के लिए तैयार हूँ। तो साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी कलम कहाँ रुकी हुई है? 82 दिन से शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है कोविड स्वास्थ्य सहायक का, तो धरना स्थल के ऊपर आप आके हमारे सुन तो ले, हमारे खैर ख्वाही तो ले। आपने जब उदयपुर में चिंतन शिविर करा, आपका चिंतन शिविर उदयपुर में करा के कांग्रेस गवर्नमेंट का चिंतन शिविर है, तो आपको चिंतन शिविर तो वहाँ करना है। एक बार CHA का भी चिंतन शिविर करके देखिए साहब। CHA भी तो यहाँ 82 दिन से बैठा हुआ है भूखा प्यासा, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने साथियों को लेके बैठा हुआ है अपनी नौकरी के लिए। राजस्थान का बेरोजगार आपने बेरोजगार कर दिया हमें। 9 महीने से सर्विस लेके आपने तो ये काम करा कि जब यूज एंड थ्रो करके फेंक दिया हमें, कि जब आपकी मर्जी हुई तब हमें काम में ले लिया और जब आपकी
जब आपका काम खत्म हो गया तो हमें निकाल दिया। ये तो सरासर अन्याय है साहब हमारे लिए। अब हम इस चैनल के माध्यम से मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम जब तक धरने पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, और हम हमारी नौकरी लेके जाएंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने दिन भी लग जाए, हम अपनी नौकरी लेके ही जाएंगे, वरना यहाँ से नहीं जाएंगे।